नमस्कार। आज हम नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राएं आप सबके समक्ष स्वास्थ्य शिक्षा देने जा रही हैं, जिसका विषय है हेपेटाइटिस। मैं आज आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस जो है लीवर संबंधित रोग है। इसमें लीवर में सूजन आती है। ये जो है ये एक संक्रमित बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। जो इस साल का जो थीम है हेपेटाइटिस की वो है इट्स टाइम फॉर एक्शन, और जो इसका लोगो है वो है ग्रीन कलर का। तो आगे इसके बारे में, इस बचाव के बारे में मेरे सहपाठी आपको बताएंगे विस्तार से। तो अब मैं आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए एक वायरस संबंधित बीमारी है जो कि व्यक्ति दूषित भोजन और पानी के सेवन की वजह से होती है। तो हेपेटाइटिस में व्यक्ति के लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता है। अब हेपेटाइटिस ए के क्या क्या कारण हैं? धूम्रपान और शराब के सेवन से, संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से, या फिर दूषित भोजन और जल के सेवन से। अब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं व्यक्ति में जो कि हेपेटाइटिस ए से पॉजिटिव है? तो पेशाब का पीला और गाढ़ा पड़ जाना, वजन घटना, आंखों में पीलापन, थकान, बुखार आना, उल्टियां व दस्त लगना और कमजोरी आ जाना। आगे आपको इसके उपचार और रोकथाम के बारे में मेरे सहपाठी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपको आज ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ हो तो हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन लगता है। हेपेटाइटिस ए जो है 3 महीने में जो है ये ठीक होता है। इसकी जो है दो डोजेस लगती है। पहली डोज जो है पहले मंथ में लगती है और दूसरी डोज जो है दूसरे मंथ में लगती है। और ये दूसरी डोज जो है वो हाईली प्रोटेक्टिव होती है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसके लिए हम जो है अगर किसी को जो है लक्षण आ रहे हैं, अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, जैसे बुखार आ रहा है, उल्टियाँ आ रही है, तो जो है हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो मेडिसिन देगा उसको जो है टाइम टू टाइम जो है हमने मेडिसिन लेनी है। और अगर ज़्यादा साइड और ये जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है हेपेटाइटिस से ज़्यादा जो है किसी को लीवर डिजीज हुई है तब हो सकता है, या 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं तब भी हो सकता है। और इसकी उपचार जो है आगे मेरे सहपाठी बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस ए के घरेलू उपचारों के बारे में। तो सबसे पहले घरेलू उपचारों में है कि किसी भी व्यक्ति के खून के संपर्क में नहीं आना है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके खून के संपर्क में नहीं आना है। समय पर टीकाकरण करवाना। जो हेपेटाइटिस ए है उसके लिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जो है उसके लिए समय पर टीकाकरण करवाना है। फलों और सब्जियों का आहार करना है और पहले से इस्तेमाल किए हुए ब्लेड का यूज नहीं करना है। और सुरक्षित यौन संबंध बनाने हैं और नियमित रूप से हाथ धोने और अपना हाइजीन जो है मेंटेन करके रखना है। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको तो मैं आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो लीवर की एक बीमारी होती है जो हेपेटाइटिस बी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। अब इसके क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से हेपेटाइटिस बी होता है? तो इसके बहुत से कारण हैं, पर मुख्य कारणों में आते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी संबंधित व्यक्ति से यौन संबंध बनाना, हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति की नीडल का यूज़ करना या उसके रक्त का उपयोग करना, विटामिन डी की कमी से, या फिर अगर किसी व्यक्ति का लीवर डैमेज है तो उसको भी हेपेटाइटिस बी होने के बहुत से चांसेस होते हैं। अब आगे का मेरी सहपाठी आपको बताएंगे। हेपेटाइटिस सी के लक्षण: पेट में दर्द होना, अजहर का पीला पड़ना, थकान होना, उल्टी आना, जोड़ों में दर्द, पेट में सूजन इत्यादि। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक दिखाई देते हैं तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट करवाएं। और मैं आपको बताऊंगी हेपेटाइटिस बी का उपचार। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति को नहीं होती अगर वो ज़्यादा सीवियर ना हो। अगर कोई व्यक्ति अगर हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा हो, उसका लीवर अगर डैमेज ना हुआ हो, तो वो अच्छी सब्जियों का उपयोग करके वो ठीक हो। और अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा है और उसका लीवर डैमेज हो गया है तो उसको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपने चेकअप करवाना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो हमारे शरीर में हेपेटाइटिस को कम करने के लिए सहायक होती है। आगे हम देते हैं इंटरफेरन थेरेपी। ये हम थेरेपी पेशेंट को देते हैं जो हेपेटाइटिस बी से बहुत संक्रमित पेशेंट रहते हैं। आगे आते हैं इसका टीकाकरण। जब बच्चे का जन्म होता है तो इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। आगे आपको इसमें बताएंगे।
करते हैं बचाव की। आप लोगों को इससे पहले मैं बताऊं आप हेपेटाइटिस से कैसे बचाव लिया कर मैम। सकते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हेपेटाइटिस बी से अपना बचाव कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कैसे आप हेपेटाइटिस बी से अपना बचाव कर सकते हैं? कोई भी? हेपेटाइटिस बी से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? हाथ, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, हाथ धोकर। हाँ बिल्कुल, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके रक्त के संपर्क में आप लोग नहीं आओ, इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको उपचार बताती हूँ। सबसे पहले सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, नियमित रूप से हाथ धोएं। उसके बाद है किसी भी व्यक्ति के खून के संपर्क में ना आए। टीकाकरण समय पर करवाएं, फल और सब्जियों को धोकर खाएं। पहले से इस्तेमाल किए हुए ब्लेड का प्रयोग ना करें। और बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटों के अंदर आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेनी है, जिससे उसको आगे बचाव रहे। मैं आशा करती हूँ इससे आप लोग हेपेटाइटिस ए और बी से अपना बचाव रखें। धन्यवाद।